जलते हुए रेगिस्तान के बीच, जहां सुनहरी रेत आंखों की हद तक फैली हुई थी, एक छोटा सा खजूर का बीज रेत की परतों के नीचे दबा हुआ था। ऊपर से सूरज अपनी तेज गर्मी बरसा रहा था और उस नन्हे बीज के ठीक ऊपर एक भारी पत्थर रखा हुआ था जो उसे दबाए हुए था। उस छोटे से बीज के अंदर जीवन की एक चिंगारी थी। वह बढ़ना चाहता था, वह बाहर आकर आसमान देखना चाहता था, वह हवा को महसूस करना चाहता था और धूप में बढ़ना चाहता था। एक दिन बीज ने अपनी सारी ताकत जुटाई और ऊपर की ओर धक्का दिया, लेकिन पत्थर नहीं हिला। उसने फिर कोशिश की, पूरी ताकत से धक्का दिया, फिर भी पत्थर जरा भी नहीं हिला। बीज दुखी हो गया और रोने लगा। उसने कहा, मेरी किस्मत कितनी खराब है। मैं इस भारी पत्थर के नीचे फंसा हुआ हूँ। मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। रेगिस्तान आमतौर पर शांत रहता है, लेकिन उस दिन एक हल्की हवा चली। वह हवा बीज तक पहुंची और फुसफुसाई, शिकायत मत करो, नीचे की ओर देखो। बीज चौंक गया। नीचे? वहां क्या होगा? लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसे समझ आने लगा, अगर ऊपर का रास्ता बंद है तो शायद नीचे कोई रास्ता हो। उस दिन से बीज ने अपनी दिशा बदल दी। ऊपर बढ़ने के बजाय वह नीचे की ओर बढ़ने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी जड़ें रेत के अंदर गहराई तक फैलानी शुरू कर दी। हर परत के साथ उसकी जड़ें और गहराई में जाती गईं। यह आसान नहीं था। कभी मिट्टी बहुत कठोर होती, कभी सूखी रेत उसकी जड़ों को रोकने की कोशिश करती। कई बार बीज थक जाता और सोचता, क्या मैं बेकार में कोशिश कर रहा हूं? लेकिन हर बार जब उसे शक होता, उसे हवा की वो बात याद आती, शिकायत मत करो, नीचे देखो। इसीलिए वह लगातार प्रयास करता रहा। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे वहां कुछ भी नहीं है। कोई भी वहां से गुजरता तो उसे सिर्फ एक बेकार पत्थर ही दिखाई देता। किसी को पता नहीं था कि उस पत्थर के नीचे एक छोटा बीज चुपचाप एक असाधारण यात्रा पर है। बहुत वर्षों की मेहनत के बाद उसकी जड़ें धरती की गहराई में बह रहे छिपे हुए पानी तक पहुंच गईं। जैसे ही जड़ों ने उस पानी को छुआ, बीज के अंदर कुछ शक्तिशाली जाग उठा। अब उसके पास सिर्फ उम्मीद नहीं थी, बल्कि ताकत भी थी। एक बार फिर उसने ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया। इस बार उसका धक्का कमजोर नहीं था। उसकी जड़ें गहरी और मजबूत हो चुकी थीं। पत्थर अब भी भारी था, वह नहीं हिला। लेकिन इस बार बीज ने कुछ अलग देखा। पत्थर के किनारे एक बहुत छोटा सा खाली स्थान था जो एक रास्ता बना सकता था। तो बीज ने उसी छोटे से रास्ते से बढ़ने का फैसला किया। धीरे धीरे, धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ वह आगे बढ़ता गया। एक दिन वह पत्थर के किनारे से बाहर निकल आया, लेकिन अब वह एक कमजोर अंकुर नहीं था। उसका तना मजबूत था, उसकी जड़ें गहरी थीं और उसके अंदर वर्षों के संघर्ष की ताकत थी। समय के साथ वह छोटा पौधा एक ऊंचे खजूर के पेड़ में बदल गया। उसकी शाखाएं आसमान की ओर फैल गईं और उसकी गहरी जड़ें धरती को मजबूती से पकड़े हुए थीं। फिर एक दिन भयंकर आंधी आई। आकाश धूल से भर गया। हवा इतनी तेज चली कि छोटे पौधे और घास उड़कर बिखर गए। कई पौधे टूट गए, कुछ जड़ों समेत उखड़ गए। लेकिन वह खजूर का पेड़ मजबूती से खड़ा रहा। हवा उसे झुका सकती थी, लेकिन तोड़ नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। इतनी गहरी कि सबसे तेज तूफान भी उन्हें हिला नहीं सका। और किसने उसे इतनी गहरी जड़ें बनाने पर मजबूर किया? वही भारी पत्थर, जिसे वह कभी अपनी सबसे बड़ी समस्या समझता था। जिंदगी में हम अक्सर अपनी परेशानियों, असफलताओं और संघर्षों की शिकायत करते हैं। हमें लगता है कि ये चीजें हमारे रास्ते में रुकावट हैं, लेकिन सच यह है कि वही कठिनाइयां हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। जब ऊपर का रास्ता बंद होता है, तो जिंदगी हमें धैर्य, समझ और विश्वास में गहराई तक बढ़ने के लिए मजबूर करती है। जो लोग कठिन समय में हार नहीं मानते और अपनी जड़ों को मजबूत करते रहते हैं, वे अडिग बन जाते हैं। एक दिन वे इतने मजबूत हो जाते हैं कि दुनिया का कोई भी तूफान उन्हें गिरा नहीं सकता। इसलिए अगली बार जब आपकी जिंदगी में कोई भारी पत्थर आए, तो शिकायत मत करना, क्योंकि वही पत्थर शायद आपको इतना मजबूत बना रहा है कि आप हर तूफान का सामना कर सको।